Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 1 rational numbers exercise 1.2 sum number 4. So let's start. So student हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2. ठीक है, हमने ये दो रैशनल नंबर्स के बिटवीन 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो स्टूडेंट्स हमने अगर किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के बिटवीन में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं तो उसका एक सिंपल मेथड होता है कि हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, ठीक है, और उन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. हमारे पास कौन से दो नंबर है? -2/5 एंड 1/2. तो स्टूडेंट हम सबसे पहले देखिए, ये देखो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम. तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 कितना होता है, 10. ठीक है, अब हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया. अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले हमारा जो रैशनल नंबर है वो क्या है, 2/5. अब डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए हम 5 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 10 आ जाए. तो हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा. तो स्टूडेंट जब हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर को भी उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2 के साथ हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 2 इज़ 4 आ जाएगा, -4. 2 5 इज़ 10. हमारा दूसरा नंबर कौन सा है, 1/2. ठीक है, अब 2 को 10 बनाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ. तो जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को कर रहे हैं मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी करेंगे. तो 5 के साथ हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी. तो 5 1 इज़ 5, 5 2 इज़ 10. अब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम. ठीक है, अब स्टूडेंट हमारे ये दो नंबर आ गए, -4/10 और 5/10. अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में हमारे जो 10 रैशनल नंबर्स हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. तो -4/10 है, तो हम -4/10 के बाद क्या आएगा, -3/10, -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10. ठीक है, तो ये हमारे नंबर्स आ रहे हैं. अब काउंट करते देखते हैं 10 हुए हैं कि नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये तो आगे हमारे 8. हमें कितने चाहिए, 10. तो अभी यानी कि ये हमारा सम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमारे स्टूडेंट ने, ये मैंने रफ में बताने के लिए आपको लिखा है ये सारे, वैसे हमने लिखने नहीं क्योंकि अभी तक हमारे 10 रैशनल नंबर्स नहीं मिले. हमें सिर्फ कितने मिले हैं, 8. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब हमने क्या चाहिए, हमें 10 चाहिए. हमारे आ रहे हैं 8 रैशनल नंबर्स. तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को किसी दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर के साथ, ताकि हमारे जो है 10 रैशनल नंबर्स जो है आगे. हमारे पास ऑलरेडी 8 है तो हम बहुत ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें क्या चाहिए, 2 और चाहिए रैशनल नंबर्स. 8 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें 2 मोर रैशनल नंबर्स चाहिए. 2 के साथ ऊपर, 2 के साथ नीचे. 2 4 इज़ 8, -8 आ गया. 2 10 इज़ 20. अब यहाँ भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, 2 के साथ ऊपर और 2 के साथ नीचे. 2 5 इज़ 10, 2 10 इज़ 20. अब -8/20 और 10/20 के बीच में हम देखते हैं हमारे रैशनल नंबर्स 10 आते हैं कि नहीं. तो -8 के बाद क्या आता है हमारा, -7, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0, 1/20, 2/20. अब देखते हैं 10 हुए कि नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, हमारे 10 रैशनल नंबर्स हो गए, बल्कि 10 से ज़्यादा ही हो गए क्योंकि हम 10/20 तक जा सकते हैं. लेकिन हमने 2/20 तक ही अपना काउंटिंग जो है वो रोक दी है क्योंकि हमारे यहाँ पे 10 रैशनल नंबर्स कंप्लीट हो गए हैं. तो स्टूडेंट ये है हमारा आंसर. ये हमारे -2/5 और 1/2 के इन बिटवीन ये 10 रैशनल नंबर्स हैं जो आते हैं. तो ये हो गया हमारा आंसर.
सो स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 1.1 का जो सम नंबर 5 है वो क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। हमने 2/3 और 4/5 के बिटवीन 5 रैशनल नंबर्स जो है फाइंड करने। ये हमारा सम नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो हमारे ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। अब हमारा एलसीएम आ गया 15। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। 2/3 इंटू, अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो 15 आ जाएगा 5 के साथ, 5 के साथ ही नीचे और 5 के साथ ही ऊपर, जैसे हमने सेम क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम, वो ही हम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करें और जिस नंबर के साथ हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें उसी के साथ हम न्यूमिनेटर को करेंगे। तो 5 2 इज़ 10, 5 3 इज़ 15 आ जाएगा, ठीक है। हमारा दूसरा नंबर क्या है, 4/5। अब 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, तो 15 आ जाएगा। 3 के साथ ऊपर, 3 के साथ नीचे, 3 4 इज़ 12, 3 5 इज़ 15। अब ये हमारे डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए, ठीक है। लेकिन अब देखो स्टूडेंट, हमारा नंबर आया 10/15 एंड 12/15, और 10/15 और 12/15 के बीच में सिर्फ एक ही आ रहा है, ठीक है, 11/15। तो एक 10/15 है, 10/15 के बाद क्या आता है, 11/15, फिर क्या आता है 12/15। तो हमारा एक ही रैशनल नंबर आया इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो हमें चाहिए कितने, 5। तो अभी हमें 4 और चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने रैशनल नंबर्स को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी नंबर के साथ, ताकि हम ज़्यादा रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकें। तो हम क्या करेंगे, अब 10/15 को करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि हमें 4 और रैशनल नंबर चाहिए, हमारे पास अभी एक ही आया है। तो अभी 4 और चाहिए, तो 4 के साथ और नीचे भी 4 के साथ। तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 10 इज़ 40 एंड 4 15 इज़ 60, ठीक है, 40/60। तो दूसरा है हमारा 12/15, इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 के साथ ऊपर, 4 के साथ नीचे, 4 12 इज़ 48 एंड 4 15 इज़ 60, ठीक है। अब डिनोमिनेटर हमारा देखो स्टूडेंट सेम ही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के जो रैशनल नंबर्स हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या क्या आ जाएगा, 40 के बाद हमारा क्या आ रहा है, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, ठीक है, 45/60, ठीक है। ये हमारे 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 रैशनल नंबर्स हैं ये हैं हमारे आंसर, जो कि हमारे 2/3 एंड 4/5 के बीच में है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट वाला 5th वाले सम का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, -3/2 एंड 5/3। तो हमने क्या करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर वही सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा। सबसे पहले हमने क्या करने हैं, डिनोमिनेटर सेम करने हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, फिर उनके बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 एंड 3 है, तो ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या होता है, 6, ठीक है। तो एलसीएम आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर के साथ जिसके साथ हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए, और न्यूमिनेटर को भी उसी के साथ करेंगे। तो पहला नंबर है हमारा -3/2, तो हम 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 6 आ जाए, 3 के साथ, को 3 के साथ नीचे, 3 के साथ ऊपर। तो 3 3 इस क्या हो गया, -9 एंड 3 2 क्या हो गया, 6। हमारा दूसरा नंबर क्या है, 5/3। अब 3 को जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको 6 बनाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, 2 के साथ नीचे और 2 के साथ ऊपर। तो क्या आ जाएगा, 2 5 इज़ 10 एंड 2 3 इज़ 6। अब ये हमारे दो रैशनल नंबर्स आ गए। अब हम देखते हैं इनके बीच में हमारे 5 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर तो आ जाते हैं तो हमारा सम यहीं पे सॉल्व हो जाता है, अगर नहीं आते तो हम
फिर किसी और बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे वो रैशनल नंबर्स उतने आ सके, ठीक है। अब -9/6 के बीच में और 10/6 के बीच में देखो कितने रैशनल नंबर्स आ रहे हैं 5 के नहीं, कौन कौन से आ रहे हैं। -9/6 के बाद हमारा आ रहा है -8/6, -7/6, -6/6। हम -6/6 भी लिख सकते हैं, अगर इनकी कटिंग कर दें तो क्या आ जाएगा 1, तो -1 भी लिख सकते हैं, -1, ठीक है। तो -5/6, -4/6, ये हमारे 5 हो गए, 1 2 3 4 5। हमने कितने फाइंड आउट करने थे 5, लेकिन हम इसमें ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन हमने 5 ही करने, तो हम 5 तक ही लिखेंगे। तो कौन कौन से आ गए हमारे, -8/6, -7/6, ठीक है। ये -1 आ जाएगा क्योंकि 6 के साथ कटिंग होगी, -5/6 एंड -4/6। ये हमारा आ गया आंसर। ये 5 रैशनल नंबर्स हैं जो -3/2 एंड 5/3 के इन बिटवीन आ रहे हैं। सो स्टूडेंट, हमारा सम नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है वो है 1/4 एंड 1/2। हमने क्या करना है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। मेथड वही आएगा, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 क्या होता है, 4, ठीक है। एलसीएम हमारा आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई उस नंबर के साथ करेंगे जिससे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ऊपर भी उसी नंबर के साथ नीचे भी। तो 1/4 का तो ऑलरेडी 4 है, तो हम क्या करेंगे 1/1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 1 इज़ 1, 1 4 इज़ 4। तो ये 1/4 आ गया, ठीक है। अब हमारा दूसरा नंबर है 1/2। इसको हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ नीचे, 2 के साथ ऊपर। तो 2 1 इज़ 2, 2 2 इज़ 4। हमारा दोनों क्या आ गए, 4 आ गए। हमारा एलसीएम भी 4 था, डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब देखते हैं कि इनके बीच में रैशनल नंबर्स कितने आ रहे हैं। तो ये 1/4 से स्टार्ट हो रहे हैं। 1/4 के बाद क्या आता है, 2/4। कोई भी नहीं आ रहा रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब ये 1/4 है, 1/4 के बाद तो 2/4 ही आएगा। हमने इन दोनों के बीच में ही तो रैशनल नंबर फाइंड करने थे, कोई भी नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, अब हम इनको बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमें कितने चाहिए, 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पूरे रैशनल नंबर्स आ सकें। तो 1/4 इंटू 6/6, 6 1 इज़ 6, 6 4 इज़ 24। एंड दूसरे का क्या है हमारा 2/4, इसको भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 इज़ 12, 6 4 इज़ 24, ठीक है। अब देखते हैं कि इन ये जो हमारे दो रैशनल नंबर्स आए इनके बीच में हमारे 5 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं। 6/24 के बाद क्या आता है हमारा 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। ये देखो 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो हमें क्या चाहिए थे, 5 ही रैशनल नंबर चाहिए थे, तो 5 आ गए। ये हमारा हो गया आंसर्स। तो हमारे 1/4, ठीक है, 1/4 और 1/2 के इन बिटवीन ये जो 5 है, ये 5 रैशनल नंबर्स आते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। हमने 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो ग्रेटर देन है -2 के, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपको पता ही है कि जब हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो वो स्मॉलर होता है पॉजिटिव नंबर के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो 5 रैशनल नंबर्स जो कि बड़े होंगे -2 से ग्रेटर, और कौन कौन से हैं, -1, 0, 1/2, 1/3, ठीक है। तो ये जो है 1/4। तो ये हमारे जो है वो हमारे 5 जो है नंबर्स हैं जो कि ग्रेटर देन -2 है, ठीक है। सो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। हमने 10 रेशनल नंबर्स जो है वो 3/5 और 3/4 के इन बिटवीन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 क्या आ जाएगा, 5 एंड 4 का एलसीएम क्या होता है 20, ठीक है।
तो अब डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो वही सेम मेथड, जिस नंबर के साथ हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के साथ हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 20 बनाने के लिए हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 4 के साथ। 4 के साथ नीचे, 4 के साथ ऊपर। 4 3 is 12 एंड 4 5 is 20। अब दूसरा हमारा नंबर है 3/4। अब 4 को 20 बनाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 5 के साथ। 5 के साथ नीचे, 5 के साथ ऊपर। 5 4 is 20, 5 3 is 15। अब स्टूडेंट देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में 12/20 एंड 15/20 के बीच में हमारे 10 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं। तो 12/20 है, तो 12/20 के बाद क्या आएगा? 13/20, 14/20, ठीक है। तो 15/20 आ गया। तो हमारे ये तो सिर्फ 2 रैशनल नंबर आए इन बिटवीन। तो हमें कितने चाहिए? 10 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अब किसी बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे जो है वो रैशनल नंबर्स जो है वो ज़्यादा आ सके। तो हम क्या करेंगे? 12/20 को, हमारे पास ऑलरेडी 2 है, तो हम क्या करते हैं? इनको 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 10 के साथ ऊपर, 10 के साथ नीचे। तो ये आ जाएगा 1/20/200। और 15/20 को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 150/200, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इनके बीच में 10 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं। तो हमारा 120/200 है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200, 126/200, 127/200, 128/200। हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुए अभी। 129/200 एंड 130/200। तो स्टूडेंट ये हमारे मोर देन 10 आ रहे हैं, लेकिन हमें 10 ही चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होती है। सो वी आर डन विद आवर चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। हमने दोनों एक्सरसाइजेस इंट्रोडक्शन भी कवर कर ली, एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट कर लिया और एक्सरसाइज 1.2 भी। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन then do mention in the comment box, and if you like the video, like and subscribe my channel Words and Numbers.